घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात याद रहे, तुम इस घर में रह रही हो पर इस घर का हिस्सा हो नहीं, इस परिवार के साथ हो, हमारा परिवार नहीं। हाँ आस्था, तुम रहने दो, मैं ये काम कर लूंगी। अरे रुंझुन, तुम अकेले क्यों करोगी? ला, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। हाय, मेरी दोनों नाजुक बहुएं, कितना काम करोगी? लाओ, मैं भी थोड़ा हाथ बटाती हूँ, ठीक है? ले बेटा, खोलो से। जय मां दुर्गा। सब आ गए ना भैया? सब आ गए। जी, ये आप रखिए। जया, जानकी, रुंझ, इधर आओ। जन्माष्टमी के दिन अन्य रस्मों के जैसे कंबल दान की रस्म भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमारे घर की बहू अनाथ बच्चों और भूखे बच्चों को ये कंबल बांट के न सिर्फ हमारे घर का सम्मान बढ़ाती है बल्कि हमारे घर के संस्कारों को भी दर्शाएगी। और ये रस्म कौन सी बहू पूरी करेगी ये मैं तय करूंगी। इसलिए आप सब इस तरफ आ जाओ। हाँ हाँ। ये 1001 रुपया मैं जिस बहू के हाथ में रखूंगी वही इस रस्म को निभाएगी। भगवान छूट ना बुलाए, लेकिन गुरु माँ तो मुझे ही चुनेंगी। जय माता की। दीदी के बाद इस घर की बड़ी बहू तो मैं ही हूँ, ये शगुन तो मुझे ही मिलेगा। रुंझुन बेटा, इसकी सही हकदार तुम हो, क्योंकि तुम इस घर की बहू नहीं, माता रानी की बेटी हो। इसीलिए ये रस्म तुम पूरी करोगी। जीती रहो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि सबसे खूबसूरत तुम्हें ही दिखना है। अरे तो गुरु माँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इसको तैयार कर देती हूँ। उसमें कौन सी बड़ी बात है गुरु माँ? हाँ, मिलकर रुंझुन को अच्छे से तैयार कर देंगे, है ना छोटी बहू? बहुत अच्छे। मैं तब तक पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। चलो बहू, चले आओ। रुमा के हाथ में रुंझुन की फोटो, ये क्या करने वाली है?
हैं आप? क्या करने वाली है आप मेरी बहन के साथ? बोलिए। मैं जानती हूं कि ये कंबल दान की रस्म वो सिर्फ एक बहाना है जिसके पीछे आप अपना नया खेल खेलेंगी। आपने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। और मेरी बहन के साथ आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो कीजिए। आपको जो करना है कीजिए। मेरे साथ, मेरे भाई बहन के साथ क्यों? बताऊंगी, सब बताऊंगी। तुम्हारे अलावा मैं बता भी किसको सकती हूँ? शुरू से लेकर अब तक तुम मुझ पर शक करती आई हो, और यकीन मानो मैं अशोक को मारना नहीं चाहती थी। वो तो तुम हो। सबके सामने मेरा राज खोलना चाहती हो, और इसलिए मैंने तुम्हें चेतावनी भी दी थी। और अब सांप की पूंछ पर पांव रखोगी तो जहर उगलेगा ही। वो बात अलग है कि वो जहर अशोक की बजाय तुम्हारे शरीर में आ गया, पर मुझे नहीं लगता कि तुमने इससे कोई सबक सीखा होगा। सीखा होता तो सबको लेकर मेरा सच दिखाने ना चली आती तुम। वो लोग मेरा असली रूप देख चुके हैं। हमें तो यहाँ आस्था लेकर आई है। वो रूप तो सिर्फ और सिर्फ गुरु माँ अपने बारे में जानती है। तुमने जो कल रात किया उसका भुगतान किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। गुरु माँ, जो कल रात हुआ आपने शायद मम्मी जी को ध्यान से नहीं देखा। आपकी और मम्मी जी के बीच में जो अंधविश्वास की दीवार है उसमें एक दरार आ चुकी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो दीवार एक ना एक दिन जरूर गिरेगी, और तब सबको आपकी असलियत का पता चल जाएगा। अशोक के साथ जो हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। पर अब कंबल दान की ये रस्म मुझे दान दान की रस्म बन जाएगी। अब रुनझुन को मरना होगा, तभी तुम सुधरोगी। रुनझुन, रुनझुन, किचन में जाके देखती हूँ। रुनझुन, भाभी भाभी भाभी, अरे वो मेरे कमरे की जो अलमारी है ना उसका दरवाजा नहीं खुल रहा। भाभी प्लीज आके देख लीजिए ना, एक मिनट। भैया वो मुझे रुनझुन। हाँ वो रुनझुन जी तो नहीं मिल रही है, इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार आके देख लीजिए ना। भैया मुझे रुनझुन के पास जाना है। वो कहाँ तैयार हो रही होंगी? अरे भाभी वो जहाँ भी तैयार हो रही होगी वो 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। आप प्लीज एक बार आके देख लीजिए। भैया प्लीज मुझे रुनझुन के पास जाना है। अरे भाभी प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आप 1 मिनट आ जाओ बस, आप 1 मिनट देख तो लो। भाभी आइए ना। अरे वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये काम ना आपसे ही होगा भाभी। भैया अरे आप 1 मिनट देखिए ना, ये देखिए ना, नहीं खुल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। बलवान दरवाजा खोल यार, बलवान। शिव, ये तो शिव की आवाज है। शिव तुम अंदर हो क्या? शिव। हाँ भाई, अरे आप अंदर कैसे पहुंच गए? अच्छा 1 मिनट, मैं हम लोग कुछ करते हैं। हाँ। भाभी एक मिनट। तुम यहाँ पर? मुझे बलवान भैया ने
तुम्हें भी बलवान बलवान सुन, दरवाजा खोल, मुझे ये बदतमीजी पसंद नहीं है। बलवान बलवान भैया। नहीं भाई, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अब तो ये दरवाजा तब खुलेगा जब आप लोग दोनों अपना ये झगड़ा सॉल्व करके एक साथ हंसी खुशी बाहर आओ। बलवान दरवाजा खोल, देख मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ, तो मैंने जानबूझ के ही तो किया है ना भाई, ताकि आप दोनों एक दूसरे के पास आ सके। दरवाजा खोल बलवान भैया। बलवान, दरवाजा खोल। नहीं यार ये बलवान भी ना, मुझे समझ नहीं आता ये सब ऐसी मस्तियां करता क्यों है मेरे साथ। हाँ, जैसे कि मुझे तो बहुत पसंद है ना ये सब करना। अच्छा, तुझे मजाक पसंद नहीं है तो यहाँ पे आई क्यों? मैं यहाँ आई नहीं हूँ, मुझे बलवान भैया लेके आए हैं, वो भी जबरदस्ती। बोला तुम नहीं होगा उसे कि तुम्हें यहाँ लाके छोड़ दो। अच्छा, तो मैं भी कह सकती हूँ कि तुमने बलवान भैया को बोला मुझे यहाँ लेके आने के लिए। हेलो मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े होकर तुमसे बात करने का। पर तुम ही तो बात कर रहे हो मुझसे। नहीं करता। पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे बलवान भैया ने। ये बलवान ना मेरे हाथ से बचेगा नहीं। अरे ये तो वही बात हो गई ना भाई, हम तुम एक कबर्ड में बंद हो और चाबी खो जाए। रहो रहो, अंदर रहो, और तब तक नहीं खुलेगा जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ओके बाय, बाद में मिलता हूँ। यू अगेन। सुनो। ओ हेलो। क्या? एक काम करो, ड्राइवर, माली, हमारे घर का नौकर, इन सबको भी बुला लो। बाकी सबको तो बुला ही चुकी हो। तो मैं क्या करूं? चुपचाप खड़ी रहूं क्या यहाँ? अरे जिन लोगों को तक आवाज पहुंचेगी नहीं उनको बुला के क्या करोगी? बलवान को आवाज दो, यहीं कहीं आसपास होगा। ठीक है। बलवान, बलवान भैया। बलवान दरवाजा खोल। बलवान भैया, बलवान भैया, बलवान भैया, भैया। हो गया तुम्हारा? थक गई ना? अच्छा तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना। तुम्हारा मन कर रहा है ना, तो तुम कोशिश कर लो। वैसे भी तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो यहाँ रुकना तो तुम्हें बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। अच्छा है, तुम जानती हो मैं तुमसे नफरत करता हूं और करता रहूंगा। और तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ क्या खड़े होकर तुम्हें देख रहा था? मैं यहाँ खड़े होकर ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से निकलूं कैसे।
सोच रहा हूँ कि हम यहाँ से कैसे निकले। देखो निकलना है तो पहलवान को आवाज देनी पड़ेगी। बुलाए? सोचने से कुछ नहीं होगा मिस्टर शिव अग्रवाल। दोनों मिलकर खटखटाएंगे तो ज्यादा आवाज बाहर जाएगी और शायद कोई सुन ले। अब करोगे या मैं खुद कर लूं? नहीं करते। बुलाए? पहलवान! पहलवान भैया! पहलवान दरवाजा खोल, बहुत हुआ मजाक यार। कोई है? पहलवान देख बहुत मार खाएगा, दरवाजा खोल। पहलवान भैया! पहलवान भैया! भैया! पता नहीं कहाँ गया तुम्हारा भैया, पिटने वाला मेरे हाथ से। पहलवान भैया! पहलवान भैया! अगर हम कभी भी इस कबर्ड से बाहर ना निकले, अगर यही हमारी दुनिया बन जाए, अगर हम दोनों के अलावा यहाँ कोई ना हो, क्या तुम तभी कहोगे कि तुम मुझसे नफरत करते हो? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.